सुप्रभात विद्यार्थियों। आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सभी पाठ 9 जगमग दीप जलाएं कविता को पढ़ा था और समझा था कि कवि शिवराज भारती जी इस कविता के माध्यम से हम सभी को क्या सीख देना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न, कल्पना, अनुमान व मूल्य आधारित प्रश्न। तो विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आज करेंगे। आइए देखते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न। हमने क्या सीखा पाठ के अंदर कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अर्थात आपने देखा कि जो पाठ में चित्र बना हुआ है वहाँ पर एक धर्म नहीं, कई धर्मों के बच्चे आपस में मिलकर के दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। क्यों? कवि ऐसा दिखा रहा है कि जो समाज में धर्म को लेकर के लोगों को परेशान किया जाता है, जो लोगों के मन में गलत धारणाएं होती हैं, ऐसा त्याग देना चाहिए। कवि का कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को आज़ादी होनी चाहिए, वह अपनी इच्छा से जो चाहे वह धर्म मान सकता है। ना तो उसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, ना किसी समाज को, ना किसी व्यक्ति को, और सभी धर्मों के रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा है दुखियारे की मदद करना। अब दुखियारा कौन है? कभी कभी हम दुख कुछ सबके दुख अलग अलग होते हैं। किस व्यक्तियों के पास सामान तो है लेकिन भावनाओं ने उन्हें चोट पहुंचाया है। कुछ व्यक्तियों के पास सामान नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, इस तरह का दुख है। तो कुछ के पास जब हम किसी को कुछ गलत बात कह देते हैं तो उससे भी दूसरों को दुख पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में जो निराश और हताश हैं, जिनके जीवन में अंधकार है, उनके जीवन में उनसे बात करके, केवल सामान का ही दान नहीं होता। हम किसी मुसीबत से परेशान व्यक्ति से अगर 2 मिनट बात कर लिए, उसे सांत्वना दे दिए, तो उसको भी एक साहस मिलता है। अब विचार करिए कैसे। तो मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वह रो रहा है किसी बात को लेकर के, तो हमने उससे क्या कहा? उनसे कहा ठीक है, रो नहीं, जो तुम्हें ज़रूरत है वह तुम्हें हम दिला देंगे। तो उस समय हमारे क्या हुए? 2 मिनट की बात से ही वह बच्चा शांत हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि केवल धन दे करके, वस्तु दे करके व्यक्ति को नहीं खुश किया जा सकता, बल्कि बातचीत के द्वारा भी जो उसके मन में कड़वाहट है उसे दूर किया जा सकता है। अगला है विद्यार्थियों, माफ़ी मांगने व माफ़ करने का साहस होना। अच्छा, सबसे बड़ा यहाँ पर सबसे बड़ी बात है माफ़ करने का। माफ़ी तो मांग लेते हैं सभी अगर अपराध हुआ। अच्छा, कुछ लोग नहीं मांगते, उनके अंदर अहम भी होता है, और वो अहम हो या वहम, वो व्यक्ति को गिराता ही है। वो सोचे कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे तो गलत है। जो तुमने दूसरे को उसमें चोट लगाई है, जो दूसरे को दुख दिया है शब्दों के द्वारा, क्या वह पीड़ा, जो वह वेदना है, वह भरी जा सकती है? नहीं। विद्यार्थी हूँ तो माफ़ी मांगना भी चाहिए। और कभी कभी होता क्या कि जब हम माफ़ी मांगते हैं तो दूसरा माफ़ नहीं करता। अच्छा विद्यार्थियों, जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे मन में एक आग जलती रहती है और वह आग शांत नहीं होगी। तो अगर कोई किसी को अपराध का बोध हुआ है, वह माफ़ी मांगने आया है, तो हमारा फर्ज है कि उसके अपराधों को भुला दें। ये हमारे अंदर होना चाहिए। क्यों? कि माफ़ करने का भी साहस होना चाहिए। क्यों? कि क्षमा वीरस्य भूषण। क्षमा जो है, क्षमा वीरों का आभूषण है। हम मान लीजिए जो वीर है
जो वीर है वह उसे मालूम है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर उसके अंदर क्षमा करने की सहन शक्ति नहीं है तो क्या होगा? वह लाखों लोगों पर अत्याचार करेगा, क्योंकि वह जीत तो सकता ही है। तो वीर का आभूषण क्या है? क्षमा पहले करे, पहले अपराधों को भुलाए, पहले व्यक्ति के दुखियारे के आए हुए शरणार्थी को शरण में ले, उसको शरण दे, उसके अपराधों को भुलाए। लेकिन नज़र रखना भी जरूरी है। तो आप बात को समझ गए होंगे। बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न। तो आपसे भी अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया और माफ़ी मांग रहा है तो अपने मन में किसी भी प्रकार का मलाल ना रखें। उस व्यक्ति को खुले दिल से, खुले मन से, खुले विचारों से स्वतंत्र कर दें। बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न। बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न है विद्यार्थियों, 1 नंबर है, पाठ्य पुस्तक में देखेंगे पृष्ठ संख्या 66 यानी 66 में पहला प्रश्न दिया गया है, अपनेपन संज्ञा का कौन सा रूप है? विद्यार्थियों इसे पाठ्य पुस्तक में करना है। आपको मालूम है कि अपना एक सर्वनाम है और उस सर्वनाम से अपनेपन बनाया गया है। तो आपको मालूम था कि भाववाचक संज्ञाएं जो थी कई प्रकार से बनाई जाती थी। तो यहाँ पर अपनेपन भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। तो इसमें उत्तर में लिखेंगे पाठ्य पुस्तक में भाववाचक। आप बात को समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, दीप जलाने से क्या होता है? तो साधारण भाषा में अगर कहें तो दीप जलाने से उजाला होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दीप जलाने से अंधकार दूर हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। और लेकिन विद्यार्थियों इस पाठ में जो बात की गई है उसमें कवि ने यह बताया है कि हमें जो एक दूसरे के प्रति नाराजगी, घृणा, द्वेष, गलतफहमी, ईर्ष्या आदि भावनाएं मन में किसी न किसी कारनामे से जन्म ले ली हैं, तो हम इसी दीपावली के साथ उन भावनाओं को भी जला दें और खुले मन से उन्हें माफ़ कर दें। एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाएं। गरीबों और दीनों के जीवन में खुशी का दीप जलाने का कवि आग्रह कर रहा है। विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि जो कवि है गरीबों और दीनों के जीवन में खुशी का दीप जलाने का आग्रह कर रहा है। अगला प्रश्न है, किसी को अपना बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? आप विचार करें। मान लीजिए किसी ने आपको सताया है, परेशान किया है, और इतना परेशान किया है कि आप तो उससे आपके मन में घृणा का जन्म हुआ, ईर्ष्या का जन्म हुआ, द्वेष का जन्म हुआ, नाराजगी उसके प्रति भरी हुई है और वह आप उसे अपनाना चाहते हैं, तो क्या ऐसे अपना पाएंगे? नहीं। विद्यार्थियों जब तक हम इन भावनाओं को समाप्त नहीं करेंगे तब तक नहीं अपना सकते। तो उत्तर क्या होगा कि हमें किसी के प्रति नाराजगी, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, गलतफहमी आदि को भूल करके ही उसे अपना सकते हैं। अब आप समझिए कि बचपन में आप हैं, आप कितने परेशान करते हैं मम्मी को, पापा को। सभी बच्चे नहीं, कुछ बच्चे हैं। कुछ बच्चों की गलत आदतें भी होती हैं। क्या मम्मी पापा आपको छोड़ देते हैं? नहीं। मन में क्लेश तो रहता है कि बेटा मेरा थोड़ा शैतान है, लेकिन क्या करते हैं कि वह सारे अपराधों को भूल जाते हैं और यथावत प्रेम करते हैं। आप बात को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, चारों दिशाओं के नाम बताइए। चारों दिशाओं के क्या नाम हैं? आइए देखते हैं। मालूम तो आप सभी को, फिर भी एक बार देख लेते हैं।
तो ऊपर की ओर उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। अब विद्यार्थियों, कुल 10 दिशाएं होती हैं, आपको मालूम होगा। इसीलिए राजा दशरथ का रथ जो था, उन्हें दशरथ नाम था क्योंकि उनका रथ 10 यानी 10, रथ यानी रथ, उनका रथ 10 दिशाओं में जाता था। 10 दिशाओं कौन कौन सी? तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और इसके बाद एक ऊपर की दिशा हो गई आसमान की ओर, और एक नीचे की दिशा यानी पाताल की ओर, तथा इसके बाद उत्तर पूर्व जिसे ईशान बोलते हैं, दक्षिण पूर्व जिसे अग्नि बोलते हैं, नैऋत्य बोलते हैं, वायव्य बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे ये बेकार की चीज़ है। विद्यार्थियों, बेकार की चीज़ नहीं है, ये याद करना भी जरूरी है। तो ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, आप उत्तर से शुरू करें कोने से, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, और उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम आपको याद हो जाएगा आसानी से। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, कि जगमग दीप जलाएं, जो कविता अभी पढ़ रहे थे, किसने लिखी है? इस प्रश्न का उत्तर ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा बताएंगे। लेकिन एक बात का दुख बहुत ज़्यादा है, और बात यह है कि पिछले पाठ को भी पढ़ाया गया, लेकिन जब बच्चों से पूछा गया कि यह पाठ किसने लिखा है, तो ऐसे निराशाजनक उत्तर दिए कि क्या बताएं, मन ही हमारा जानता है, उस दुख को बयां नहीं कर सकते। तो विद्यार्थियों, प्लीज़ पाठ को ध्यान से पढ़ें और समझें, सही उत्तर देने का प्रयास करें, क्योंकि जब ये छोटी सी बात भूल जाएंगे तो फिर क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना तथा अनुमान। हार्ट्स क्वेश्चन है कि आपके अनुसार मन से मन का दीप जलाने का क्या अर्थ है? ये तो मैंने जब कविता पढ़ाया था आपको समझाया भी था, और कमेंट्स के द्वारा आपसे उत्तर भी पूछे थे। आप सभी ने बहुत बेहतरीन उत्तर लिखे थे। तो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर स्वयं से अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अगला है कि दीन दुखियों की सहायता के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में पिक्चर भी दिखाई थी कि ये दुखियारे हैं, ये दीन हैं, ये गरीब हैं, ये निर्धन हैं, ये अपंग हैं, ये लाचार हैं, और इनकी मदद आप किस तरह से कर सकते हैं आपने लिख करके बताया भी है। लेकिन कुछ बच्चों ने ही उत्तर दिए थे। प्लीज सभी बच्चे उत्तर जरूर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अगला है मूल्य आधारित प्रश्न कि समाज में समानता लाने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे। आप समझ रहे हैं समानता कैसी? तो समानता यह है कि सभी को समान अधिकार। आज जो गरीब है वह गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वह अमीर होता जा रहा है, जो परेशान है। किस किस तरह की समाज में असमानताएं हैं जाति धर्म को लेकर के। आज आप सभी सोचेंगे, स्त्री शिक्षा पर तमाम सारी बातों को सोचेंगे और इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और कमेंट्स के द्वारा भी 2-3 पॉइंटों में बताएंगे। आप समझ गए होंगे। अगला है कि मूल्य आधारित प्रश्न। घर, यहाँ पर कामा होना चाहिए। घर, परिवार व समाज में शांतिमय वातावरण कब होगा? अच्छा, आपको मालूम होगा घर में शांतिमय वातावरण कब होगा? जब आप शांत रहेंगे, अपने भाई को परेशान नहीं करेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं, तभी घर का वातावरण शांत रहेगा। जो जिसका सामान है उसे बराबर उपयोग करने देंगे, छीनेंगे नहीं। परिवार में बड़ों के प्रति सम्मान करेंगे, किसी को गलत शब्द नहीं बोलेंगे, उनका आदर करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे। इसी तरह समाज है, समाज के जो नियम हैं, जो कर्तव्य हैं, पास पड़ोस वालों को सताएंगे नहीं। तमाम सारी बातों को सोचेंगे और सोच करके इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।
ये गलत हो गया। तो विद्यार्थियों, ये कट नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी को अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। ठीक। तो आज का लेखन कार्य है पाठ 9 पढ़ें व समझें बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों को बताए गए निर्देशानुसार करना है। इसके बाद विद्यार्थियों कल्पना तथा अनुमान और मूल्य आधारित प्रश्न को अभ्यास पुस्तिका में करें, यानी लिखना है। तो धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे। आज का कार्य केवल इतना ही।